सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागने पति की लंबी आयु और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए व्रत व पूजा अर्चना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के अमावस्या को रखा जाता है। इसी दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। इस साल यह तिथि 10 जून दिन गुरुवार को पड़ रही है। इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी और वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लगेगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का खास महत्व माना गया है। पीपल की तरह ही वट या बरगद वृक्ष का भी विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है। इस व्रत में बरगद वृक्ष चारों ओर घूमकर सौभाग्यवती स्त्रियां रक्षा सूत्र बांधकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन यानी 10 जून 2021 को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक है कि व्रत में पूजा पाठ कैसे करें। तो आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में नहीं दिखाई देगा, जिस कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसलिए इस काल में सभी कार्य किए जा सकेंगे। महिलाएं भी बिना किसी संशय के पूजन कर सकती हैं, लेकिन इस दिन पूजा करने के शुभ मुहूर्त के साथ कुछ मुहूर्त ऐसे भी हैं जिनमें पूजन करना सही नहीं रहेगा। आइए जानते हैं उन सभी मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का आरंभ 9 जून 2021 दिन बुधवार को दोपहर 1:57 पर होगा और इसका समापन 10 जून 2021 दिन गुरुवार को शाम 4:20 पर होगा। ऐसे में यह व्रत 10 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा और इसका पारण 11 जून दिन शुक्रवार को किया जाएगा। अमावस्या तिथि वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त। इन मुहूर्तों में ना करे पूजन। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। तत्पश्चात पवित्र जल का पूरे घर में छिड़काव करें। इसके बाद बांस की टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करें और उसे वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखें। तत्पश्चात सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करके बड़ की जड़ में पानी दें। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप का प्रयोग करें। अब जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुने। भीगे हुए चनों को एक पात्र में निकालकर नकद रुपए रखकर सासू माँ के चरण स्पर्श करें। इस वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ 18 वर्षों तक प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। जिसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने सावित्री को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। एक दिन भ्रमण करते हुए सावित्री ने सत्यवान को देखा। सत्यवान साल्व देश के राजा ध्युमसेन के पुत्र थे। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, जिस कारण वह जंगल में लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। सत्यवान के रूप और गुणों से मोहित होकर सावित्री ने उन्हें अपने पति के रूप में वर्ण किया। जब ऋषिराज नारद को यह ज्ञात हुआ तो वे राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा चिंता में डूब गए और अपनी पुत्री को समझाने का प्रयास किया,
लेकिन सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं, अतः मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। अपने अंतिम दिन हर दिन की तरह ही सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। उनके साथ सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। तब सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आ गए और सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाने लगे। तभी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, पृथ्वी तक ही पत्नी धर्म मान्य है। लेकिन सावित्री नहीं मानी और उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। जब यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा, इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया और लौट जाने को कहा। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान फिर से जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करे। वट सावित्री व्रत करने से और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है।